हेलो स्टूडेंट्स, इस डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि वो इस बार कोई गवर्नमेंट BA MS BHMS BUMS कॉलेज ले लें और फिर तैयारी भी करते रहें साथ साथ, अगले साल फिर से नीट का पेपर दें और इसे वो पार्शियल ड्रॉप कहते हैं। बहुत सारे बच्चे BDS के लिए भी करते हैं और अलग अलग कोर्सेज में ज्वाइन करके उस साल वापस तैयारी करते हैं और इसी को पार्शियल ड्रॉप कहा जाता है। अब ऐसे में बच्चों की क्वेरी रहती है कि कौन से ऐसे आयुष के कोर्सेज में कॉलेजेस हैं जिनसे अगर वो ऐसा पार्शियल ड्रॉप लेते भी हैं तो उन्हें कोई डिसकंटिन्यूएशन फी नहीं देनी है, बीच में छोड़ देंगे तो पैसा नहीं देना है, क्योंकि अगले साल अगर उनका ऐसा लगता है कि अगर हमारा MBBS में हो जाएगा तो क्या होगा। अब इसके लिए पूरा वीडियो है, ढंग से समझिएगा। और अगर जिनको हमारे साथ में आयुष और वेटनरी की काउंसलिंग करनी है, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड किसी भी तरह की, ऑल इंडिया स्टेट कैसी भी, तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो आयुष के हैं वो आपको काउंसलिंग करवाते हैं हमारी टीम में, जिसमें नीट काका JEE ऐप पर टॉप कोर्सेज में नीट काउंसलिंग में जाके आयुष के 2 प्लान्स है, प्लान 1 और प्लान 2, जो भी आपको पसंद आए आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि अब ऑलरेडी बहुत डिले है। जल्दी से जिनको भी ऐसा करना है कर सकते हैं। पहली बात याद रखिए, आयुष कोर्सेज से जब आप BAMS BHMS BUMS BSMS कुछ भी करते हैं, वहां कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है जैसे MBBS में होता है या BDS में होता है। सर्विस बॉन्ड यहां नहीं होता है। जबकि डिसकंटिन्यूएशन या सीट लीविंग बॉन्ड, अगर हमने बीच में किसी भी साल पढ़ाई छोड़ दी तो हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, वो होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। वो फिर भी मिलते हैं आपको। एक तो याद रखिए हमेशा, कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, फिर चाहे वो MBBS BDS क्यों ना हो या आयुष क्यों ना हो, और कोई भी प्राइवेट कॉलेज, वो भी चाहे किसी भी कोर्स में क्यों ना हो, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको पूरा पैसा देना होता है, यानी कंप्लीट फीस आपको पे करनी होती है जो पूरे कोर्स की है। कोई 4 साल का कोर्स है, कोई 5 साल का कोर्स है, कंप्लीट फीस, कोई 4.5 साल का, सारी फीस आपको देनी पड़ती है अगर आप उसको छोड़ रहे हैं तो, तभी आपके डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। अब बात आती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो देख लीजिए ये केवल एक B फार्मा का कॉलेज है जो पार्टिसिपेट करता है AA CCC की काउंसलिंग में। बाकी सब गवर्नमेंट या एडेड बोलते हैं, गवर्नमेंट एडेड या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं किसमें, ऑल इंडिया काउंसलिंग में। अब हम पहले बात करते हैं आयुर्वेदिक कॉलेजेस की, BAMS के कॉलेजेस की। डॉक्टर NR शास्त्री कॉलेज आंध्र प्रदेश, यहां पे कोई बॉन्ड नहीं है। जो आपको ऐसा ब्लू दिखे वहां बॉन्ड है, और जो नॉर्मल चले उसमें कोई बॉन्ड नहीं है। ऐसे ही वेंकटेश्वर आयुर्वेद कॉलेज जो है तिरुपति आंध्र प्रदेश में, यहां पे भी कोई बॉन्ड नहीं है। लेकिन वहीं गुवाहाटी का जो कॉलेज है असम में, यहां पर बॉन्ड है। फिर जो पटना में है वहां पर बॉन्ड नहीं है। राजकीय अयोध्या शिव कुमार आयुर्वेदिक कॉलेज जो है बेगूसराय बिहार में, यहां पर भी बॉन्ड नहीं है। फिर जो कॉलेज है आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, यहां पर बॉन्ड है। इसी तरह से नारायण प्रसाद रायपुर छत्तीसगढ़ में, यहां पर बॉन्ड है। फिर आयुर्वेद एंड यूनानी टिब्बिया कॉलेज जो दिल्ली का है, वहां पर नहीं है बॉन्ड कोई। ऐसे ही ब्रह्म प्रकाश अगेन न्यू दिल्ली, कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए बच्चे यहां जाते भी हैं। अहमदाबाद वाले कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। वडोदरा वाले कॉलेज यानी गुजरात में नहीं है, हम ये कह सकते हैं। जूनागढ़ में नहीं है। फिर भावनगर वाले कॉलेज में नहीं है। गांधीनगर वाले कॉलेज में नहीं है। फिर बात करते हैं श्री कृष्णा गवर्नमेंट कॉलेज, हरियाणा कुरुक्षेत्र में है, हरियाणा के अंदर, यानी कि बॉन्ड होता है, चाहे वो ये कॉलेज हो या मारू सिंह जो कि फीमेल का कॉलेज है वो भी, या बाबा खेतनाथ जो कि कॉलेज है महेंद्रगढ़ में, उसमें भी बॉन्ड है। BAMS की बात कर रहे हैं अभी हम। फिर बात कर लेते हैं राजीव गांधी कॉलेज जो हिमाचल में बॉन्ड नहीं है। जम्मू कश्मीर में बॉन्ड नहीं है। आपका कर्नाटका के अंदर जो कॉलेजेस हैं उनमें बॉन्ड नहीं है, लेकिन केरला के जो कॉलेजेस हैं उनमें बॉन्ड है। फिर MP मध्य प्रदेश वाले कॉलेजेस आयुर्वेदिक कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। जितने भी ये मध्य प्रदेश के आपको दिख रहे हैं सारों में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है। जबकि महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं BAMS के, उन सब में बॉन्ड है। फिर बात कर लीजिए उड़ीसा के कॉलेजेस की, तो उड़ीसा में भी बॉन्ड नहीं है। उड़ीसा में भी बॉन्ड नहीं है, याद रखना, उड़ीसा में बॉन्ड नहीं है, चाहे वो तीनों ही कॉलेज क्यों ना हो उड़ीसा के, बॉन्ड फ्री हैं। अगर आप यहां से पढ़ लेते हैं कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर
हम बात कर रहे हैं पौंडीचेरी की, पंजाब की, राजस्थान की, तीनों जगह पे बॉन्ड नहीं है। ना तो पौंडीचेरी में है ना पंजाब में है, एक एक कॉलेज है दोनों जगह पे, और राजस्थान में ये इतने सारे कॉलेज हैं, कहीं पर भी बॉन्ड नहीं है। लेकिन तमिलनाडु में, तेलंगाना में बॉन्ड हैं, तमिलनाडु और तेलंगाना में बॉन्ड है। ये डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, आपको पैसा पे करना पड़ेगा अगर आप छोड़ेंगे तो। अब बुंदेलखंड, यूपी के अंदर सब में बॉन्ड नहीं है। यूपी के किसी भी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज के अंदर आपको बॉन्ड नहीं भरना होता है। लेकिन याद रखें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी आएंगी, कुछ में है कुछ में नहीं है। फिर यहां पर आता है उत्तराखंड, यहां पर बॉन्ड है उत्तराखंड में, ठीक है। आगे उत्तराखंड को और वेस्ट बंगाल को हम कवर कर रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल हैं। फिर एडेड जो भी हैं, आयुर्वेद में जितने भी एडेड हैं सब में बॉन्ड हैं, याद रखना। गवर्नमेंट एडेड जो है आयुर्वेद के, सब में बॉन्ड हैं, ठीक है जी, सब में बॉन्ड है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज सब में बॉन्ड होता है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, सब में बॉन्ड होता है, इसलिए मैंने इसको अलग से शो नहीं किया, स्टार्टिंग में बता दिया आपको। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सुन लीजिए आप, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट है अपना अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर बॉन्ड नहीं है। लेकिन जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा है, यहां पर बॉन्ड है गोवा वाले कॉलेज में। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च जो कि जामनगर में है, वहां पे बॉन्ड नहीं है। हरियाणा वाले एनआईए पंचकुला के अंदर बॉन्ड नहीं है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट जो है एनईआईए एच, जिसको हम बोलते हैं शिलोंग का, वहां पर बॉन्ड है। और बात करें एनआईए जयपुर, बॉन्ड नहीं है। लेकिन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद यानी कि हम बीएचयू की बात करें, बीएचयू में भी बॉन्ड है। इसी तरह से बात कर ली जाए गवर्नमेंट कॉलेजेस में होम्योपैथी की, ये सारे हो गए। अब होम्योपैथी के कॉलेज शुरू हो गए यहाँ पे। होम्योपैथी में भी ऐसा ही है। आंध्र प्रदेश यहाँ पर इसमें बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड है। असम में बॉन्ड है, याद रखना। बिहार में नहीं है, न्यू दिल्ली में नहीं है, गुजरात में नहीं है, ठीक है, झारखंड में नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, कठुआ के अंदर जम्मू कश्मीर वाला है। फिर इसी तरह से केरला में है, एमपी में है, मध्य महाराष्ट्र के अंदर है। फिर उड़ीसा वाले होम्योपैथी में नहीं है, फिर उड़ीसा वाले में नहीं है, यहां पर भी उड़ीसा का ही कॉलेज नहीं है, इसमें भी बीएचएमएस होम्योपैथी की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह से उड़ीसा में एक और होम्योपैथी कॉलेज, राजस्थान में यहां पर बॉन्ड है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में। आयुर्वेद में नहीं था, होम्योपैथी में, याद रखना। इसी तरह से अलीगढ़ यूपी के अंदर बॉन्ड नहीं है, होम्योपैथी में भी नहीं है, आयुर्वेदिक में भी नहीं था गवर्नमेंट के अंदर। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में बॉन्ड है, वेस्ट बंगाल में ये 4 होम्योपैथी के कॉलेजेस। एडेड कॉलेजेस में यहां पर नहीं है बॉन्ड, याद रखना, एक में। और गुजरात वाले में भी नहीं है। पहले यहां पर हमारे पास में गुजरात के कॉलेज ही थे, गुजरात में नहीं है बॉन्ड। लेकिन जैसे ही हम एडेड में आते हैं, केरला में बॉन्ड है, बस इतना ही है वहां पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दोनों के अंदर बॉन्ड हैं होम्योपैथी में। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सब में होते हैं। यूनानी के अंदर जो गवर्नमेंट टिबिया कॉलेज है दिल्ली, वहां पर बॉन्ड नहीं है। फिर यूनानी में हम देख रहे हैं दिल्ली में बॉन्ड नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, एमपी में है, राजस्थान में नहीं है, तमिलनाडु तेलंगाना में है, यूपी में है, सॉरी यूपी में नहीं है। और एडेड के अंदर केवल आंध्र प्रदेश वाले में नहीं है, बाकी महाराष्ट्र वालों में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में यहां पर एएमयू के अंदर कोई बॉन्ड नहीं है, डीम्ड में होता है बॉन्ड। सिद्धा के अंदर बात करें तो तमिलनाडु के जो दोनों कॉलेजेस हैं, चेन्नई में और तिरुवल्लुवर में, तो दोनों जगह पे हैं बॉन्ड। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, वहां पर नहीं है बॉन्ड। इसी तरह से ये सबकी लिस्ट कि किस किस में बॉन्ड है, ये सारे लिस्ट वाले जो कॉलेजेस हैं इनमें बॉन्ड हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑलरेडी मैंने बता दिए, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ये एडेड कॉलेजेस हैं जिन जिन में बॉन्ड है, आप चेक कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिनमें बॉन्ड है, होम्योपैथी के जिन जिन में बॉन्ड है, वो सब नाम यहाँ पे आप रोक करके देख सकते हैं। एडेड वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यूनानी जिन जिन में है, वो सब यहाँ तक। इसी तरह से किसी को हमारे साथ जुड़ के काउंसलिंग करवानी है तो आपको क्या करना है, एमबीबीएस बीडीएस के 6 प्लान हैं, आयुष वेटरनरी के 2 प्लान हैं, जिसमें बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस
वेटरनरी सभी की काउंसलिंग होती है। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड, पहला प्लान केवल गवर्नमेंट के लिए, दूसरे में गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड, तीनों हैं प्लान लेने के लिए। और ऐसे ही एमबीबीएस बीडीएस के 6 प्लान है। जो भी आपको लेना हो नीट का जेई ऐप पे जाइए, टॉप कोर्सेज में जाइए, नीट काउंसलिंग में जाइए, जो भी प्लान अपने को परचेस करना है बिना कूपन कोड के परचेस कर लीजिए और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। अच्छे कॉलेज में पहुंचिए। अब स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है, जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, लेट नहीं होना है, अच्छा कॉलेज लेना है, जल्दी से जुड़ जाइए कॉलेज काका के साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। थैंक यू।